स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए पेश किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 जिले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं, उनका एक प्रदेश और अन्य दूसरे जिलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के निवासियों को शिक्षा की सुविधा नहीं है। चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हुई हैं। आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। यहाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पहुँचने में 1-2 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य की होने की वजह से वहाँ के क्षेत्र के लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो सका है। यदि हम न्यायपूर्ण ढंग से भी राज्य में विकास के रूप को करें तो प्रत्येक क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय, इस बात को स्वीकार करें कि विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या से कम है। महोदय, इस क्षेत्र के लोग भोले भाले हैं और राष्ट्रभक्ति के प्रेम से बंधे हुए हैं। इस प्रेम में बंधे होने के कारण वे अनुशासित ढंग से इस समस्या को देश के सामने रखते आए हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे संबंधित एक समिति का गठन भी किया गया था और इस समिति ने भी उस समय यह सिफारिश की थी कि इस राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ अन्य प्रदेशों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का सहारा लिया, सरकार के कामकाज में बाधा डाली, वहीं इस क्षेत्र की जनता ने अनुशासन में रहते हुए राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए और अपनी बात को अनुशासन में रहकर
इस देश की सरकार के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, यदि इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर नहीं जाती है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री महोदय एक बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह नहीं आया। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने आज इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक जंगलों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और जमीन पर अनुचित कब्जा करने की लोगों की जो आदत है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम जंगलों को नहीं बचा सकेंगे। हमारे सामने देश की जो एक अन्य सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों की जंगलों से ही रोजी रोटी चलती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जंगलों से ही फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बहुत हरा भरा है। यहाँ काफ़ी जंगल हैं, उनको काटा जा रहा है। यदि अभी इसको तुरंत रोका नहीं गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वर्षा भी नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की देख रेख के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। इसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इसलिए यह जो चीज़ है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह जंगलों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इनसे ही चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती हैं। ईंटें वहाँ नहीं होती हैं। सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है। इधर से ही वहाँ सीमेंट जाती है। उतने सीमेंट से सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत लकड़ी है। असम से लकड़ी नहीं आती है चूँकि वहीं से आ सकती है, इसलिए वहाँ पर भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और वह असम से लकड़ी न आने के कारण से हुआ है। लकड़ी के दाम आज इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ के बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने तक में भी
बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप।